माय चैनल। मैं हूं अंकिता पाठक और आज मैं फिर से एक छोटा सा व्लॉग शूट कर रही हूं। और आज का जो व्लॉग है ना वो ऐसा है कि है आज मंडे और पता चल रहा है कि घर पे जो आलू प्याज है वो थोड़ा सा कम है और सामान भी कम है और बनाना है बैगन का भरता। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है नीचे। यस, अब आप बोलेंगे कल संडे था तो कल क्या किया। कल काफ़ी कुछ सामान हम लोग बाइक पे लेकर के आ गए थे, बट थोड़ा बहुत सामान रह गया था जिसके लिए मुझे जस्ट नीचे ही जाना और मैं नीचे से परचेस कर लूँगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब मैं फटाफट से जाऊँगी नीचे और जो इम्पोर्टेंट सामान है वो लेकर के आऊँगी और उसके बाद क्या करती हूँ देखते हैं। और मैं क्या बनाती हूँ वो मैं तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी अब मैं बनाऊँगी यानी कि अब मैं जो भी करूँगी वो मुझे आपको बताना ही है कि मैं क्या कर रही हूँ। सो फटाफट से चलते हैं। और अभी मैं बता दूँ बज रहे हैं घड़ी में 5 और अभी हम फटाफट से बैग लेंगे और चलेंगे नीचे। चलते हैं नीचे और देखते हैं कि क्या क्या सामान हम लेते हैं नीचे से, क्योंकि जाओ 2 सामान याद करके जिसमें से एक सामान हम भूल के ही आ जाते हैं। नीचे बहुत ज़्यादा धूप है इस समय फ़िलहाल तो, बट ठीक है, थोड़ा सा कैंपस में राउंड भी मार लेंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे बाहर की तरफ। मैं नीचे वेट करूँगी संध्या भाभी का, उनके साथ जाने के लिए। चलिए नीचे। इससे पहले हमेशा है ना मैं अपने घर की एक लाइट जला देती हूँ, क्योंकि क्या पता मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाए या नीचे थोड़ा सा बातें चालू हो जाए। वैसे आज तो काम है काफ़ी सारा, तो बातें करने का तो वैसे भी कोई सवाल नहीं है। पीछे वो पोटली में क्या रखा है आपके दिमाग में ज़रूर आएगा, तो बता दूँ कि उसमें आयरन के कपड़े रखे हुए हैं जो मुझे देना है। मैं 2 दिन से अंकल का वेट कर रही हूँ, अंकल आ ही नहीं रहे हैं। तो अब मैं जाके उनको पूछूंगी अंकल आप आ क्यों नहीं रहे हो, मैं आपका वेट कर रही हूँ। तो अब हम चलते हैं। ले लिया है मैंने बैग यहाँ पे। बाय बाय। फिर मैं और भाभी जा रहे हैं आटा और सब्जी लाने और इतनी धूप लग रही है, इतनी ज़्यादा धूप लग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि विंटर चल रहा है। और हमारा खेत में बहुत सारे बैंगन भी रख चुके हैं जिसको भाभी रोज़ तोड़ के लेती हैं। सो आ गई मैं नीचे से सामान लेकर के और अभी हो रहे हैं घड़ी में 7 बजने में 5 मिनट कम है। तो चलते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद किचन में चलते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आज बनाना है बैगन का भरता। मैं उससे पहले ना आपको एक बाहर का लुक दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये है बाहर का लुक फ़िलहाल का। जब भी विंडो खोलो ना इस टाइम पे 6:45 और 7 o'clock बहुत अच्छा लगता है देख करके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जब भी मैं यहाँ पे दिया लगाने आती हूँ तुलसी माता को, तो मुझे ऐसा लगता है 2 मिनट खड़े हो जाओ, बट यहाँ पे ना ऐसे ऐसे कीड़े आते हैं ना जिनके पता नहीं भाई काट वाट ले तो क्या हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत बहुत ही यहाँ पे कम आती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अब देरी नहीं करते और चलते हैं भगवान की पूजा करने। तो हो गई है यहाँ पे पूजा शाम की और अब चलते हैं किचन में। और किचन में जस्ट अभी 2 सेकेंड पहले ही है ना मैंने स्टार्ट की। यहाँ पे मैंने ये रख दिया है बैगन का भरता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ स्टाइल बनने वाला है। ऐसे भरता जो है वो मैं 2-3 टाइप्स के बनाती हूँ, बट फिलहाल आज ये बोला गया है कि प्रॉपर अपने जैसा बनाना है। तो उसके लिए मुझे ये भूनने के लिए पहले अच्छे से रखना होगा यहाँ पे। और अभी इसके जब ये थोड़ा सा हो जाएगा ना तब मैं इसके साथ साथ यहाँ पे रख दूँगी टमाटर भी। और मैं बता दूँ इसके अंदर मैंने डाल दिया ये जो आपको कट्स नज़र आ रहे होंगे ना, सबसे पहले इसको ऊपर से कट करके चेक कर लेना है कि इसमें कीड़े वगैरह है या नहीं है। देन आपको ऊपर से कोई भी ऑयल, चाहे वो नॉर्मल ऑयल हो चाहे फिर वो आपका मस्टर्ड ऑयल हो, जस्ट आपको ग्रीस कर देना है ऑयल इसके ऊपर। और इसके अंदर मैंने है ना 8-10 लहसुन को डाला हुआ है, जहाँ पे मैंने चीरा लगाया हुआ है वहाँ पे। लहसुन भुना हुआ बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए इसके अंदर डाल दो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एंड अगेन मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रख दिया है 4 आलू को भूनने के लिए, जिसको लगेंगे अभी 15 से 20 मिनट होने में। और यहाँ पे ये भून जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा बैगन का भरता। और साथ ही साथ अब एक चूल्हा खाली है तो वो खाली अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैंने सोचा साथ ही साथ क्यों नहीं राइस को भी भिगो करके चढ़ा दिया जाए छोटे से टोप में। तो मैं जस्ट अभी राइस भिगोने जा रही थी, थोड़ा सा राइस, क्योंकि ना फिर बच जाता है और उसे जब फेंकना पड़ता है तो मुझे पसंद नहीं आता। बेटर है थोड़ा सा ही बनाओ, ज़्यादा मत बनाओ। और साथ साथ में यहाँ पे भरते का ध्यान भी रखते हैं। ऑल्सो अब मैं यहाँ पे टमाटर को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जस्ट मैं ये इसके ऊपर रख दूँगी। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि
जितने भी लोग जब भरता बनाते हैं ना, तो सीरियसली ये जो स्टैंड है ना, ये बहुत यूज़फुल है। मुझे इसके बारे में पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था, फिर जब मैंने एक दो वीडियोस देखा था तब मुझे इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई थी। और ऑनेस्टली ये बहुत यूज़फुल है एंड जस्ट 90 और 120 रुपीज़, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और इसमें पता है सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपका जो फ्लेम है ना, पहले मैं डायरेक्टली है ना बैगन को अपने गैस की फ्लेम पे ही रखती थी, जिसके बाद बर्नर पूरा ख़राब हो जाता था और फिर उसको पूरा क्लीन करना पड़ता था अच्छी तरीके से वापस जलाने के लिए, और वो कहीं ना कहीं से आधा आधा जलता था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने एक दो बार वीडियोस देखा था तो मुझे ये लगा, फिर मैं इसको लेकर आई और सच में ये बहुत अच्छा है। इसका जो जूसेस वगैरह है ना, वो भी डायरेक्ट इसमें नहीं जाता, जाने से पहले वो जल जाता है। और सेकेंड थिंग, बहुत लोग जो कढ़ाई में ही ऑयल डाल के बैगन को डाल देते हैं फॉर भरता, या फिर सबसे बेस्ट थिंग वो लोग बॉइल्ड कर लेते हैं। तो भरता है ना, थोड़ा स्मोकी फ्लेवर तो चाहिए, तो जब तक वो आग पे ना भुना है तो भरता ही क्या फिर। तो इसलिए ये स्टैंड बहुत अच्छा है, भरते का स्टैंड ही बोला जाता है इसे। तो आप इसे हल्की टमाटर की चटनी भी बनानी हो अगर भून के ना, तब भी आप इसको आराम से बना सकते हैं। बहुत यूजफुल है। आप इसको छोड़ करके यहाँ से हट भी सकते हैं, वरना जब भी हम लोग पहले जब इसको नहीं यूज करते थे तो हम लोगों को खड़े रहना पड़ता था ऐसे 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 करते रहने के लिए, वो चीज़ अभी नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे राइस भी चढ़ा दिया है और प्लस यहाँ पे मैंने दाल को भिगो करके रख लिया है। एक और चीज़ है, कुकर में आई नो बहुत जल्दी बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है, 5 मिनट में बन जाती है, 10 मिनट में बन जाती है। बट प्लीज़ अवॉइड प्रेशर कुकर फॉर दाल, मत यूज़ करिए। सारे जितने भी चीज़ें जो आपको मिलती है दाल से, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आई नो टाइम बहुत कम लगता है, या बहुत लोगों को टाइम का भी इशू होता है, वो सब समझ में आता है। बट थोड़ा सा अगर आप पहले भिगा देंगे ना, तो फिर इतना टाइम नहीं लगता बनने में, जल्दी से बन जाता है। बट फिर भी ये जस्ट सजेशन था और कुछ नहीं था। मुझे ऐसा था कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, दैट्स इट। और कोई भी नहीं है, आपके पास जैसा टाइम है आप वैसे काम करिए। यहाँ पे ये सारी चीज़ों को अब हम होने देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है ये अपना बैगन और टमाटो को भी भूज लेते हैं ना। जब भून लेते हैं अच्छी तरीके से तो बहुत ही अच्छा लगता है वो भरते में, बहुत ये सारी चीज़ों का एक स्मोकी फ्लेवर बन जाता है। ऑल्सो यहाँ पे मेरा आलू हो रहा है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। यहाँ पे राइस, यहाँ पे दाल को भिगो दिया। चीज़ को तो नहीं भून सकते हो, जो कि है प्याज, उसे बारीक बारीक चॉप करना होता है। और मैं तो हरी मिर्च भी भून देती हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है भरते के अंदर हरी मिर्च। लेट्स सी, अब चलना है, प्याज को बारीक बारीक चॉप करना है और आटा लगा के रखना है फॉर मोटी रोटी। यस, आज मोटी रोटी बनेगी एक, और एक पतली रोटी बनेगी। जस्ट किडिंग, रोटी बनाना है तो उसके लिए फिर अब आटा लगा के रखना होगा। आटा भी लगा के अगर रख दो तो उसके बाद रोटी बहुत अच्छी बनती है, तो मैं आटा लगा के अब रख देती हूँ। तो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट कुकिंग का जो काम है ना वो हो चुका है। सो यहाँ पे ये मेरे बैगन वगैरह सब भून चुके हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा सब्ज़ी खाली कर लिया जाए, क्योंकि फिर कल उतना काम कम होता है। और जो सब्ज़ी वॉश करके रखने वाली होती है ना, मैं इसे वॉश करके रख देती हूँ, तो उससे क्या है ना, अगले दिन का थोड़ा मेहनत कम हो जाता है। यानी कि जब भी आप फ्रीज से निकालो ना एटलीस्ट, तो उतना टाइम बच जाता है और आप तुरंत उस सब्ज़ी को यूज़ कर सकते हैं फिर। तो फिलहाल तो यहाँ पे मेरे पास फ्रूट्स ही है आज, और जो वॉश करने वाला होगा उसको मैं वॉश करके रख दूँगी। तो जैसे कि अभी गर्मी आने वाली है, तो मार्केट में मस्त बैगन दिख रहा है, तो जाइए लीजिए और खाइए। ऑरेंजेस भी काफ़ी है, तो मैंने आज ऑरेंज मस्क मेलन लिया हुआ है। यहाँ पे ये आलू, इसे वॉश नहीं करना है बिल्कुल भी, नहीं तो आप बोलोगे वॉश करके रखने के लिए, ये भी वॉश कर देंगे। अनियन, यस ऑफ कोर्स, जिंजर मैं वॉश करने के लिए यहाँ पे डाल दूँगी, ताकि कल मुझे सुबह सुबह जब चाय के लिए यूज़ करना हो ना, तो कोई टेंशन नहीं हो, डायरेक्टली निकाला और यूज़ कर लिया। सो आप लोग भी ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को छील ले रही हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है आपको, अदरवाइज़ फिर जो मटेरियल है वो बहुत कम हो जाएगा। तो हल्के हल्के हाथ से जस्ट आपको ऐसे निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने आलू और टमाटोज को निकाल लिया है।
और इसके बाद मैं अब सेकूंगी रोटी, क्योंकि इसके साथ गरम रोटी बहुत अच्छी लगती है। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, खाने वाले घर पे नहीं है इसलिए अभी तक सेका नहीं गया है। हाँ, पर गरम रोटी अच्छी लगती है। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी अनियन, जैसे कि ये भी मेरा यहाँ पे हो गया है। एक बार जब भी आप इसको भूनने रखें ना, तो प्लीज़ आप एक बार कीड़ा ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि इसमें कीड़ा बहुत होता है। ऐसे तो जब फ्रेश होता है तब नहीं होता जनरली। और यहाँ पे ये मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था अनियन, जस्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई है, सॉल्ट एंड ऑल एवरीथिंग। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये हमारा सरसों का तेल, जिसको आप राई का तेल भी बोल सकते हैं, 2 बड़े चम्मच, क्योंकि चोखे में इसी का स्वाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एंड जस्ट अभी मैं ये सबको अपने हाथ से एकदम अच्छी तरह पूरा मिक्स कर देती हूँ। और फिर इसे आप एंजॉय करिए राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ ये नहीं अच्छा लगेगा, लिट्टी के साथ। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ लिट्टी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली आज ही बनाना था, बट बाद में प्लान कैंसिल हो गया। अब इसे मैं मिक्स करके फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ मेरा जो भरता है वो रेडी हो चुका है, यानी कि हम लोग नॉर्थ साइड में ऐसे ही भरता बनाते हैं, हर चीज़ों को भून करके बनाते हैं। और गाइस ऑनेस्टली प्लीज़ 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 डू ट्राई दिस, बहुत यम्मी लगता है ये। और विंटर में एक बार ट्राई करके ज़रूर खाइएगा इसे, बहुत, यानी कि मुझे तो अभी से ही पानी आ रहा है मुंह में, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और ये था एक तरह जो हम बनाते हैं। अब चलते हैं, बना लेते हैं फटाफट से रोटी। इसे थोड़ा सा थिक रखना होता है, तब जाके ये थोड़ी सी क्रंची बनती है। और जब इसे सेकना होता है ना, थोड़ा सा इसे हार्ड, यानी कि ज़्यादा सेकना पड़ता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। क्या आप लोगों के यहाँ पे भी ये रोटी बनती है? मेरे घर तो नहीं बनती थी बट ठीक है, अच्छी लगती है खाने में, भरते के साथ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आधी मुझे आज खानी है ना, इसीलिए। ओके, सो ऑल डन कुकिंग और सब कुछ। अब मैं जाऊंगी भगवान जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर। मैं बेल बजने का वेट कर रही हूँ बहुत देर से कि प्लीज़ बेल बज जाए और आ जाए घर पे, अब भूख लग रही है। सो यहाँ पे ये मोटा रोटी और जो भरता है वो रेडी हो गया है। सो यही है वो मोटी रोटी जिसकी मैं बात कर रही थी। जल्दी अपना डिनर करने के लिए, क्योंकि इट्स 8:45, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर लेट हो जाता है। तो अब चलते हैं फटाफट से। ये मेरी प्लेट नहीं है, नहीं तो फिर आपको लगेगा 2 मोटी रोटी इतनी बड़ी प्लेट, ये मेरी नहीं है, ये मुझे देना है उनको। चलिए अब मिलते हैं बाद में। सो यहाँ पे हो गया है सारा घर का काम, और अब मैंने कर लिया है ड्रेस चेंज भी, क्योंकि हो गए हैं 11 बज गए हैं वैसे तो, यस 11 बज गए हैं। सो यही होता है शाम से लेकर के रात का जो चीज़ों का जो प्रोसीजर होता है वो यही होता है। सो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। आई नो आप सबका भी यही होगा, इससे कुछ अलग नहीं होगा, तो बस इसीलिए मैंने शेयर किया कि शाम को नीचे जाने से लेके फिर घर पे आने से यही सारा काम होता है, यानी कि हाउस वाइफ, जैसे कि मैं आजकल हाउस वाइफ बन करके बैठी हुई हूँ बस यही था छोटा सा, और इसमें कोई भी चीज़ झूठी नहीं है कि मैंने बस कैमरे को दिखाने के लिए किया है, आपके साथ शेयर किया है कि नहीं, बस दिखाना था इसलिए मैंने ये सारे वेजिटेबल्स को वॉश कर रही हूँ, सारी चीज़ें एकदम पूजा कर रही हूँ, लाइक नीचे जा रही हूँ सामान, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऑनेस्टली ये मेरा रोज़ का काम होता है करने का, और वही मैंने आपके साथ शेयर किया। और सच में जो मैं करती हूँ घर पे आने के बाद मैंने वही सब किया, इसमें कुछ भी चीज़ें फेक नहीं है। सो प्लीज़ अगर जिसको भी लगे ऐसा कुछ नहीं है तो चलते हैं, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग का भी क्या यही सिचुएशन है जो मेरे साथ चलता रहता है। और मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।